Good morning students, class 7th English medium, exercise 3.3, question 4th. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. Subject first term and second term. Maximum marks 100. इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67, सेकेंड टर्म में 70, हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72, सेकेंड टर्म में 65, मैथ में फर्स्ट टर्म में 88, सेकेंड टर्म में 95, साइंस में फर्स्ट टर्म में 81, सेकेंड टर्म में 85, सोशल साइंस में फर्स्ट टर्म में 73, सेकेंड टर्म में 75. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट. थर्ड, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट्स. ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ. बार ग्राफ ड्रॉ करना है आपको. पहले स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, फिर बार ग्राफ देखेंगे. तो देखिए, डाटा रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ इज एज फॉलोज. डिफरेंस ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड टर्म. इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67, सेकेंड में 70, 70 माइनस 67 इक्वल टू 3. हिंदी फर्स्ट टर्म 72, सेकेंड टर्म 65, 65 माइनस 72 इक्वल टू -7. मैथ फर्स्ट टर्म 88, सेकेंड टर्म 95, 95 माइनस 88 इक्वल टू 7. साइंस फर्स्ट टर्म 81, सेकेंड टर्म 85, 85 माइनस 81 इक्वल टू 4. सोशल साइंस फर्स्ट टर्म 73, सेकेंड टर्म 75, 75 माइनस 73 इक्वल टू 2. फर्स्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट. कौन से सब्जेक्ट में उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है. 7 नंबर है मैथ में एक्स्ट्रा. सॉल्यूशन, ही हैज़ मोस्ट इम्प्रूव्ड इन मैथ सब्जेक्ट. सेकेंड, इन सोशल साइंस सब्जेक्ट हिज इम्प्रूवमेंट इज लेस, सोशल साइंस में. और थर्ड, परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट. यस, थर्ड का सॉल्यूशन यस, इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस हैज गॉन डाउन. बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ. लेट्स सी. बार ग्राफ में आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो आपको मार्क्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक. और एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस. लेट्स सी 2 बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ है तो फर्स्ट बार ग्राफ है, ये है फर्स्ट टर्म के लिए. फर्स्ट टर्म में लेट्स सी से आपके पास इंग्लिश है. इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में नंबर 67, तो 67 को शो करने के लिए लेस देन 70. और नेक्स्ट सेकेंड टर्म में 70 पे टच करना है. ऐसे ही हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72, तो 72 मतलब 70 से थोड़ा ऊपर. नेक्स्ट 65 के लिए 70 और 60 के बिल्कुल बीच में. सेम मैथ में 88 है फर्स्ट में, तो 88 के लिए 90 से लेस देन और 95 के लिए 90 से ऊपर. ऐसे साइंस में 81 के लिए 80 से जस्ट ऊपर, 85 के लिए 80 और 90 के जस्ट बीच में. सोशल साइंस में 75 और 73, तो 73 के लिए 70 से जस्ट ऊपर और 75 थोड़ा ऊपर. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5th. कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी. फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स. वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. वॉचिंग 1240 क्रिकेट को और पार्टिसिपेट 620. बास्केटबॉल 470, 320 पार्टिसिपेट. स्विमिंग वॉचिंग 510, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग 320. हॉकी वॉचिंग 423, पार्टिसिपेट 250. नेक्स्ट वॉचिंग 250 और पार्टिसिपेट 105. फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग ए appropriate scale
what do you infer from the bar graph? Second, which sport is most popular? Third, which is more preferred, watching or participating in sports? Solution. Answers. Fifth, data represented by the double bar graph is as follows. First, this bar graph represented the number of persons who are watching and participating in their favorite sports. ओके, ये बार ग्राफ आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे स्पोर्ट्स नेम, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पर्सन्स, स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 100%। ओके, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पर्सन 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। इस पे स्पोर्ट्स गेम क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, ये आपको ड्रॉ करना है। ओके, वॉचिंग पर्सन के लिए आपको खालिस्तान छोड़ना है, मतलब पेंसिल से ओनली ड्रॉ करना है। बट पार्टिसिपेट पर्सन के लिए आपको ड्रॉ करना है पहले डायग्राम, और उसमें तिरछी लाइनें या फिर कलर कर देना है। ओके, सॉल्यूशन। अब इसका सेकंड था विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट्स है जो मोस्ट पॉपुलर है? क्रिकेट, तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर। थर्ड, विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रिफर्ड। क्वेश्चन 6, Sixth, take the data giving the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter. Plot a double bar graph using the data and answer the following. Temperature of cities as 20 June 2006. City Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Chennai. अब मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद 38, मिनिमम 29, अमृतसर मैक्सिमम 37, मिनिमम 26, बेंगलोर मैक्सिमम 28, मिनिमम 21, चेन्नई मैक्सिमम 36, मिनिमम 27, दिल्ली मैक्सिमम 38, मिनिमम 28, जयपुर मैक्सिमम 39, मिनिमम 29, जम्मू मैक्सिमम 41, मिनिमम 26, मुंबई मैक्सिमम 32, मिनिमम 27। क्वेश्चन फर्स्ट, which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given data? Which is the hottest city? Which is the hottest city and which is the coldest city? Third, name two cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the older. Fourth, name the city which has the least difference between its minimum and the maximum temperature. Solution. Data represented by double bar graph is as follows. ये बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। 1 यूनिट इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन फर्स्ट, जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर 41, मिनिमम टेम्परेचर 26। So difference equal to 41 degree minus 26 degree centigrade equal to 15 degree centigrade. Second, Jammu is the hottest city due the maximum temperature is high and Bangalore is the coldest city due to maximum temperature is low. Okay. थर्ड है मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर इज 28। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ नेम टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर इज 1 लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द ओल्डर। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर इज 28। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज हुज मिनिमम टेम्परेचर इज हायर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर आर अहमदाबाद एंड जयपुर वेयर द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 29 डिग्री सेंटीग्रेड। फोर्थ, मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस in temperature
मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वल टू 32, मिनिमम टेम्परेचर इक्वल टू 27. सो डिफरेंस इक्वल टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे.